अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे हमारी तैयारियां हो रही हैं इस्लामाबाद जाने की। हस्बैंड को सरप्राइज़ देना है। बाबा ने अचानक से मुझे बोला कि जी इस्लामाबाद जाना है। अच्छा, यहाँ पे सरप्राइज़ बाबा देने नहीं जा रहे, मैं देने जा रही हूँ। उनका काम था, उन्होंने जाना था। वहाँ पर कुछ प्लॉटिंग वगैरह का कुछ मसला चल रहा था, तो उन्होंने जाना था। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे साथ आना है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आना। मतलब मुझे बस ऑफ़र होनी चाहिए। अकेला मुझे ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बाबा साथ थे तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल चली जाऊंगी। और हस्बैंड को मैंने कोई नहीं बताया, बस उनको इतना बताया कि बाबा जो है ना इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो आपने जाना है और उनको पिक करना है, दैट्स इट। और लाजमी बात है, जब वो उनको पिक करने जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि यार मैं भी आई हूँ, तो इस तरह से ये एक सरप्राइज़ हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास वही पुराना वाला बैग है। परफ्यूम जो है मैं सऊदी अरेबिया से लेकर आई थी, जॉर्स एंड टोर्स का 110 मेरा फेवरेट है। और उसके अलावा शूज़ जो है वो अपनी बहन के पहन रही थी। तो ये जो है कुछ तैयार होने से पहले की लुक है। और रात के 12 बजे जो है ना हमने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। तकरीबन 2 बजे घर से निकलने का प्लान था। 4 बजे हम लोगों की बस ने जाना था। और मतलब फैसल मूवर्स से हम लोग जा रहे थे। तो कुछ इस तरह से प्लान था रात को, यानी कि फुल नाइट मुझे तो बिल्कुल नींद ही नहीं आई इतनी खुशी से, क्योंकि खुशी हो रही थी कि हस्बैंड को जाना है, सरप्राइज़ देना है, तो इस वजह से। खैर, पाकिस्तान में आजकल लॉन्ग शर्ट्स का जो है ना वो ट्रेंड चल रहा था, तो मैंने भी फिर इस वजह से अपनी जितनी भी शर्ट्स हैं ना वो लॉन्ग ही स्टिच करवाई हैं। आप लोगों को दिखा दूंगी। अगर आप लोगों ने ये वाली ड्रेस ऑर्डर करनी है तो यहाँ पे मेरा सामने फेरी क्लॉथिंग ब्रांड नंबर आ रहा है, मैं साथ में प्रमोशन भी कर दूँ, तो आपने ज़रूर इसको ज्वाइन करना है। और व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को खुद रिप्लाई करूँगी। और रात के तकरीबन 2 बजे का प्लान था निकलने का, सेम उसको हम लोग फॉलो कर रहे थे। और ये देखिए मेरी बेटी मुझे अलविदा कहने के लिए आ गई। ऐसे टाइम पे जा रहे हैं जब फुल अंधेरा और बाहर मुर्गों की आवाज़ें भी आ रही हैं, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया था 3:30। और उसके बाद हम लोग निकल, यहाँ पे पत्नी में नज़र भी तुम आगे नहीं होगी छोड़ने, आ जाओ, अंधेरा यहाँ पे, आ जाओ आगे छोड़ने, आ जाओ। वो देखो गाड़ी आई खड़ी, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अब्बू को मोबाइल दे दिए। और बस हम लोग का सफ़र स्टार्ट हो गया था, लेकिन मेरे बाबा तो सो के उठे थे, तो वो बिल्कुल फ्रेश थे, लेकिन मुझे फिर नींद आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि खुशी जितनी होती है ना नींद भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं सोई नहीं थी, सोने की वजह से मुझे ऐसा चल रहा था कि मैं इधर गिर जाऊँगी उधर गिर जाऊँगी। खैर चलते चलते तो कोई भी नहीं गिरता, लेकिन जहाँ बैठती थी ना वहाँ पर मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन हमारा अभी तक बस आने में पूरा 1 घंटा था, क्योंकि जो नॉर्मल बस जा रही थी वो तो मतलब हर घंटे के बाद निकल रही थी, लेकिन हमने जाना था बिज़नेस क्लास में। मैं नहीं चाह रही थी कि बाबा मेरे साथ ट्रैवल करें और कहीं बीमार हो जाए इस तरह उस तरह, तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि हम बिज़नेस क्लास में जाएंगे। बिज़नेस क्लास के आने में टाइम था पूरा 1 घंटा, 5 बजे बस ने निकलना था। तो हमने सोचा यहाँ पे आराम से बैठ के जो है अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है ना अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। और बस जी, बच्चे जो है ना वो घर छोड़ के आई थी, क्योंकि बच्चे उन्होंने बहुत तंग करना था। बाबा का काम था, बाबा ने कहा था कि उनको ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिली, तो वो 1 दिन के लिए जाएंगे और अगले मतलब जिस दिन जा रहे हैं ना सुबह 5 बजे उसी दिन हम वापस भी आएंगे। मैंने कहा ना मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाली, क्योंकि मैं इतना लंबा सफ़र करके जाऊँगी फिर मैं वापस आऊँगी। मुझे नहीं पता बाबा ने कैसे ट्रैवल किया, लेकिन मैंने कहा मैं जाऊँगी तो फिर 1-2 दिन वहाँ पे स्टे करूँगी। खैर 2 दिन का तो नहीं, लेकिन 1 दिन का मेरा जो है ना वहाँ पे प्लान बन गया था स्टे करने का। और यहाँ से जो है ना हम अलविदा कह चुके थे लाहौर को। मेरे हिसाब से इस्लामाबाद जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है। लाहौर जो है ना उस तरह से रश है, इंजॉयमेंट है, ये वो चीज़ें हैं, लेकिन जो खूबसूरती और जो ऐसे कहेंगे सफाई या सब कुछ, वो सिर्फ आपको इस्लामाबाद में पाकिस्तान में मिलेगा। और अगर अपने सफ़र की बात बताऊँ ना, तो सफ़र क्योंकि सुबह का टाइम था, 5 बजे का टाइम था, तो मुझे तो इतनी ज़बरदस्त नींद आई ना कि मैं 2 से 3 घंटे मैंने सो के गुजारे हैं। और अचानक से अब जब हम लोग स्टॉप किया तो पता चला कि जो हमने हाफ सफ़र है ना वो कर लिया। फिर उसके बाद दोबारा मैं सो गई थी। और थोड़ा सा ये जब सीन आया ना, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि पाकिस्तान की ये वाले जो एरिया है ना, ग्रीनरी, ये कलर का हार वाला एरिया है, तो ये बहुत मुश्किल से नज़र आता है। खैर, और ये है भी इतना प्यारा ना कि हम लोग अक्सर ट्रिप बना के हम लोग जाएंगे, लेकिन फिर वही बात है ना, हम लोग नहीं जा सके। खैर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे इस्लामाबाद। और मुझे था कि हस्बैंड को सरप्राइज़ दूंगी। अभी तक हस्बैंड को कोई नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ नहीं आ रही। उनको था कि सिर्फ बाबा ही आ रहे हैं, और मैंने उनको बोल दिया था बच्चे बीमार हैं तो मैं नहीं आ सकती। तो इस वजह से हस्बैंड को लगा कि वाकई फिर मैं नहीं आ रही। और यहाँ पे मैं जो है ना वेटिंग एरिया में बैठ गई थी। मैंने बाबा को बोला था कि आप मुझे कॉल कर देना जब हस्बैंड आए, तो मुझे बता देना कि किस लोकेशन पे हो। तो बाबा चले गए थे। और यहाँ पे वो टाइम था जब हस्बैंड ने एकदम से मुझे देखा, और उनका रिएक्शन क्या था वो अभी आप लोगों से शेयर करूँगी। खैर मैं यहाँ से जाने लगी, सामने रिक्शे वाला आ गया। मैंने कहा यार तुम सारी वीडियो ख़राब करोगे, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोगों ने फिर इस साइड से गई और बाबा बैठ गए थे ऑलरेडी। और हस्बैंड यहाँ पे देख के ना एकदम शॉक हो गए कि ओह फेरी आ गई।
उनको बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं आ गई, क्योंकि उनको मैंने बोल दिया था बच्चे बीमार हैं, मैं नहीं आता। मैंने कहा गाड़ी पार कर लो आराम से, उसके बाद उतर लेना, फिर मिल लेना, क्योंकि वहाँ पे जो है ना गाड़ियों का आना जाना बड़ा लगा हुआ था। तो फिर मैंने कहा नहीं आराम, वो उधर ही उतरने लगे थे। खैर जो है ना उनसे मिल के जो है एक अलग सी खुशी होती है। और इस तरह से छोटे मोटे जो है ना हस्बैंड को भी सरप्राइज़ देने चाहिए। अक्सर जो है ना हस्बैंड बीवियों को सरप्राइज़ देते हैं, तो थोड़ा सा बीवियों को भी हक बनता है कि हस्बैंड को इस तरह से हल्के फुल्के सरप्राइज़ दे दे। लेकिन ये कि मेरे हस्बैंड तो थोड़े से ना टेंशन में भी आ गए थे, क्योंकि हम इस्लामाबाद गई हुई थी और किसी को हमने बताया भी नहीं था, तो वो थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन अच्छा दिन हम लोगों ने गुजारा और बहुत बेस्ट डे था हम लोगों का। बाबा का पहले हम लोगों ने काम करवाना था, तो उनको लेकर गए। और उधर ही क्योंकि बाबा का बीपी हाई हो जाता है, तो उनका ब्लड प्रेशर जो है ना, शुगर लेवल जो है वो भी हाई हो रहा था। तो हमने फिर उनको यहाँ पे पहले खाना खिलाया। बिल्कुल पास में जो हम लोग को एक ढाबा नज़र आया ना, तो उन्होंने कहा बस मुझे खाना खिलाओ, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि रात का भी हम लोग जागे हुए थे और बाबा ने अपना काम भी कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद जो है ना हमने फैसल मूवर पे उनको बिठाया, क्योंकि नेक्स्ट डे उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं थी और यहाँ पे वो जा रहे हैं। और बाबा को अल्लाह हाफिज़ कहने के बाद हमें भी तकरीबन 4-5 बजे तक हम लोग इधर उधर घूमते रहे। फिर हमें भूख लगने लग गई, तो हम राहत बेकरी की जो है ना चिकन बफ कबाब जो है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और हस्बैंड ने यहाँ से अपना फिर फ्रूट चाट, जैसे वो सिंपल सी चीज़ें खाते हैं, वो ज़्यादा हैवी या स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते, तो बस हम लोगों ने यहाँ से फिर कुछ चीज़ें ली। मैंने लास्ट व्लॉग में ना पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ें कर दी थी, सऊदी अरेबिया की बहुत बुराइयाँ करती थी, तो चलो इस बार थोड़ी सी सऊदी अरेबिया की तारीफ़ कर देती हूँ। मैंने वैसे बुराइयाँ नहीं की थी, लेकिन लोगों को लगा कि मैं बुराइयाँ कर रही हूँ। जब मैंने कहा था कि यहाँ पे काम वाली मिलती है, वहाँ पे काम वाली नहीं मिलती, यहाँ पे बच्चे संभालने के लिए आपको कोई मिल जाता है, वहाँ पे कोई नहीं मिलता, तो कुछ लोगों को एतराज़ हो गया था। यहाँ पे मैं कहती हूँ सबसे अच्छा खाना जो है ना आपको सऊदीया में ही मिलता है। हर चीज़ नीट एंड क्लीन और बहुत बहुत फुल पैक्ड मिल गया। लेकिन यहाँ पे यह है कि ना आपको पाकिस्तान में हर चीज़ जो है ना अजीब लग रही होती है, बासी लग रही होती है। मुझे तो इस बार मतलब पाकिस्तान में आके ना राहत बेकरी भी इतनी खास नहीं लगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक क्वालिटी ऑफ लाइफ कह सकते हैं। तो बस जी यहाँ पे फिर हम लोग बाहर निकल गए थे, थोड़ा सा हमने सोचा घूमते हैं फिरते हैं। और हम अपने फूड पांडा वाले का वेट कर रहे थे। हमने ऑर्डर किया था इटालियन पिज़्ज़ा विद शवारमा, तो उसका हम लोग वेट कर रहे थे। और फूड पांडा वालों को हमारी लोकेशन नहीं मिल रही थी। यहाँ पे सामने जो है ना हम लोग आके रहे थे, लेकिन उनको लोकेशन ही नहीं मिल रही थी। फिर जो है ना अल्लाह अल्लाह करके हम लोगों को हमारा पिज़्ज़ा मिल गया था। यहाँ पे हमने अपना पिज़्ज़ा एंजॉय किया, लेकिन पिज़्ज़ा जो है ना इतना उसने टाइम लगा दिया ना हमें ढूंढने में, कि हमारा शवारमा भी ठंडा हो गया था, हमारा पिज़्ज़ा भी ठंडा हो गया था। और ठंडा पिज़्ज़ा तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, तो हम लोगों ने मतलब उसको जब गर्म हमने ओवन में किया ना, तो वो उसकी चीज़ ही अजीब सी हो गई। तो मैंने कहा हस्बैंड जी नहीं, यहाँ पे नहीं, बाहर से नहीं खा के आते हैं। शवारमा इतना बकवास था ना कि हम लोग दोबारा से वो आगे करके इटालियन पिज़्ज़ा, वहाँ से हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था फूड पांडा से 1500 रुपया खर्च करके, और हमारा जो है ना बेकार आया था। अब हम यहाँ से टिक्का खाने आए हैं। लेट्स सी। अभी हम लोग खाने लगे हैं बारबेक्यू विद ज़बरदस्त रोटी चटनी, और अपनी बोतल हम लोग साथ लेकर आए थे। और न्याजी सब लाइट दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और जब आपने इतना हैवी खाना खाया हो ना, तो उसके बाद आप लस्सी ज़रूर पिया करें, थोड़ा स्टमक को आराम आ जाता है, वरना स्टमक जो है ना वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे लस्सी पी ली। The next day. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर डे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और अभी हम लोग यहाँ से अपना नाश्ता करेंगे और फिर मेरा बस का टाइम हो रहा है, तो मुझसे निकलना भी है वहाँ के लिए। यहाँ पे हमें एक बाबा जी का नाश्ता जो है ना मिल गया है, वो भी हम नाश्ता करते हैं। क्या हुआ है? चले जी, हम चलते हैं। नेक्स्ट डे था जब मुझे वापस भी जाना था, और हस्बैंड ने कहा था नहीं भाई नाश्ता तो करके जाना, वैसे नाश्ता किए बगैर तो मेहमान को हम भी नहीं भेजते। तो फिर यहाँ पे हम लोग रुके थे, लेकिन ये हमें लोकेशन अच्छी नहीं लगी थी। फिर हम लोग दूसरा नाश्ते वाले पॉइंट पे रुके थे। वहाँ का भी सीटिंग एरिया हमें इतना खास नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे गर्मी हो रही थी, और इन दिनों में तो गर्मी जो है ना पीक पे आई थी। तो हमने सोचा यार यहाँ पे नहीं, हम अपनी गाड़ी में, इनका नाश्ता सुनने में आया था बहुत मज़े का है बाबा जी का, तो हम लोगों ने फिर अपना नाश्ता जो है ना वो अपनी गाड़ी में ही मंगा लिया था। तो ये सीटिंग एरिया था जो हम लोग को पसंद नहीं आया, इस वजह से हम लोग जो है ना यहाँ से उठ के चले गए। खैर नाश्ता लेके हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, बच्चों के साथ जब मैं आई हमने अपना नाश्ता गाड़ी में मंगा लिया, वहाँ का जो फैन है ना वो चल ही नहीं रहा था, तो हमने नेक्स्ट व्लॉग में मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ, लेकिन अपलोड नहीं करी। लेकिन अब मैं सोच फिक्स होने की कोशिश बनाया करूँ, अगर कोई देखे ना देखे, मुझे व्यू से वैसे फिक्स होने की कोशिश, क्योंकि आपने देखा होगा मैं 7-8 व्यूज अगर मुझे चाहिए होते हैं, मुझे पैसों के लिए, अगर मैं यूट्यूब पे व्लॉग डाल रही होती ना, तो फिर मैं डेली डाल रही होती। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे व्लॉग जो है ना बहुत पीछे रह गए हैं, तो मैं सारे व्लॉग जो है ना आप लोगों के साथ एक एक करके शेयर कर दूँ। जिसको देखना है मेरी लाइफ वो देखे, जिसको नहीं देखना तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अच्छा खैर यहाँ पे जो है ना हमारी फिर बस आ
गई थी बिज़नेस क्लास, हम लोग उसका वेट कर रहे थे और मेरा टिकट था तकरीबन 4 बजे का। पूरा दिन जो है ना ये वाला भी हम लोगों ने बहुत अच्छा गुजारा और हस्बैंड को जाना था शादी पे तो वो उधर निकल गए थे, मैं घर निकल गई थी। एक अच्छे दिन के बाद जो है ना फिर एक सैड सा डे जो है ना मेरा स्टार्ट होने वाला था और वो सैड सा डे यहाँ से स्टार्ट हो गया था जब हस्बैंड को मैंने अल्लाह हाफिज़ कह दिया था। मैं बस में बैठ गई थी और हम लोगों का एक ही साइन, जो आजकल वैसे भी हार्ट जो है ना बहुत इन हुआ है, तो जब भी मेरे हस्बैंड एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं ना तो ये हार्ट बनाते हैं। मैं आप लोगों को दोबारा बना के दिखाऊंगी कुछ इस तरह से। तो खैर यहाँ पे हस्बैंड को अल्लाह हाफिज़ कह दिया था। एक अच्छे दिन के बाद जो है ना एक ज़रा सा बुरा दिन तो नहीं कहेंगे, ज़रा सैड सा दिन आ गया था, लेकिन इस दिन भी हम लोगों ने फुल एंजॉय किया था। सफ़र वैसा ही था जैसे आते हुए था, नींद मुझे बिल्कुल भी नहीं आई, मतलब आते हुए तो सो गई थी लेकिन वापसी पे मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही। आते हुए मैं फुल खुश थी, जाते हुए मेरा मूड फुल ऑफ था। आते हुए जो है ना मुझे मतलब बहुत कुछ माइंड में चल रहा था, लेकिन जाते हुए मुझे था कि यार बस जाना है, सोना है और कुछ भी नहीं है। और आते हुए ना मुझे ये सारी ग्रीन वगैरह चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। जाते हुए ये सारी चीज़ें जो है ना फीकी फीकी सी लग रही थी। खैर वो होता ही होगा, आप लोगों को ज़्यादा अच्छा पता होगा क्योंकि जितनी भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना वो सब मैरिड हैं। खैर यहाँ पे स्टॉप पे मैं रुकी थी, वहाँ से फिर मैंने अपने लिए चाय ले ली थी क्योंकि कुछ करने को था ही नहीं। नींबू थोड़ी सी ले ली, थोड़ी सी चाय ले ली और सफ़र जो है इस तरह से बहुत अच्छा गुजरा। बस में ही खाना हम लोगों को मिल गया था क्योंकि बिज़नेस क्लास में अगर आप बैठते हैं तो वाईफाई और इनका खाना जो है ना वो उनकी तरफ से ही होता है, तो खाना भी खा लिया था। मूवी का कोई प्लान नहीं बन रहा था और ये वो सफ़र था जब मैंने अकेले किया था। और घर आते ही ना सब ने कहा कि चलो चलो निकलो, हम लोग जाते हैं बारबेक्यू पार्टी कर। उसी दिन हम रात को निकले हैं और बाहर बारबेक्यू पार्टी करके आए, क्योंकि उनको मैंने क्लिप दिखाया था कि मैं बारबेक्यू हस्बैंड के साथ करके आई हूँ पार्टी करके, तो उनको था कि अच्छा अकेले अकेले कैसे, हमारे साथ भी चलो। तो फिर हम लोगों ने वो रात को ही प्लान बना लिया और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना मेरे ड्रेसेस का, अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मेरे सामने बिजनेस का अकाउंट शो हो रहा है। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द मिलूंगी, तब तक अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।